गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ यानी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं एक्सप्रेशन से रिलेटेड, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। आपने इक्वेशन पढ़ा है और एक्सप्रेशन भी मैंने उसमें बताया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक्सप्रेशन वो होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनते हैं। वेरिएबल यानी जो भी नंबर के साथ एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट दिया होता है तो वो वेरिएबल कहलाता है। ये वाई जो है वेरिएबल है। और कांस्टेंट का मतलब जो खाली नंबर वाली टर्म होती है, जैसे 2y में y वेरिएबल है और कांस्टेंट यानी ये 5 जो नंबर वाली टर्म होती है वो अकेला नंबर, उसके साथ कोई एक्स वाई जेड ऐसा कुछ दिया नहीं होता है तो वो कांस्टेंट होता है। और इसका ये है कि एक्सप्रेशन में इक्वल के बाद वाला पार्ट नहीं होता है। अगर इक्वल के बाद वाला होता है तो वो इक्वेशन कहलाती है। जैसे ये खाली 2y माइनस 5 है तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 7 लिखा है तो ये इक्वेशन हो गई है। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वल के बाद वाला पार्ट नहीं होता है। ये एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट से बनता है। एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाई वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड वाला ये जो है वाई वेरिएबल है और ये 5 जो है कांस्टेंट है। इसमें 9x में 9x में x वेरिएबल है, ये 4p प्लस 7 में ये p वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही फ़र्क है कि इक्वेशन में इक्वल के बाद का पार्ट होता है और एक्सप्रेशन में खाली वेरिएबल और कांस्टेंट वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट, वेरिएबल या कांस्टेंट वाले जो पार्ट हैं इस एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे 4x प्लस 5 एक्सप्रेशन हुआ। अब इसमें आपको टर्म बतानी है और फैक्टर्स बताने हैं। तो टर्म क्या होती है, ये प्लस माइनस से जो भी दिया है उसको सेपरेट कर दो। ये 4x अलग कर दो और ये 5 अलग कर दो, तो इसमें टोटल 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है इस वाली एक्सप्रेशन में? 2 टर्म्स है टोटल। एक है 4x और दूसरी है 5। ये प्लस माइनस से जो भी एडेड या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ लगा होगा वो आपको सेपरेट कर देना है, तो ये टर्म कहलाएगी। और इसको भी अगर अलग अलग कर दें 4 और x, या 2 x भी लिख सकते हैं इसको फैक्टर्स में। इसको आप चाहे तो इसको अगर आपने ऐसे लिखते 2 2 और x, तो ये भी इसके फैक्टर्स कहलाते हैं और 5 का 5 ही रहेगा। तो वे एक्सप्रेशन, टर्म और फैक्टर ये आपको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन में टर्म यानी जितनी इसमें 2 टर्म है, 1 2 ये अलग अलग कर दी, और फैक्टर्स में आप उसको और डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4 और x, 2 x से ये 3 फैक्टर हुए इसके, और इसका एक ही फैक्टर है 5। तो इन 4x प्लस 5 टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। इसमें टर्म्स जो होती है वो ऐड होके एक्सप्रेशन बना रही है। जो ये 2 टर्म्स है, टर्म्स आर एडेड यानी 4x और 5 को हमने ऐड किया तो ये एक्सप्रेशन बन गई। द न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या और कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल फैक्टर यानी इसी एग्जांपल में अगर हम देखें कि ये 4x है, अब 4x में 4 जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल वाली टर्म के साथ जो नंबर दिया होता है वो उसका कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे 7xy में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 होगा, माइनस 5x में कोफिशिएंट -5 होगा, ये साइन के साथ आपको लिखना है, और 10y में कोफिशिएंट 10 होगा। तो 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो टर्म्स यानी इसको सेपरेट कर दो, दूसरा फैक्टर्स यानी इसको और आगे डिवाइड कर दो, तीसरा कोफिशिएंट यानी जो भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। अब वो नंबर प्लस माइनस सब उसके साथ लिखा जाता है। अब इसमें -5 कोफिशिएंट है, ये ध्यान रखना है, 5 नहीं है। दूसरी टर्म जो आती है वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कि एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म, किसी में अगर खाली एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाता है। जैसे अगर आप देखेंगे 9x, तो एक ही टर्म है ये पूरा, फिर -5y, इसको अलग अलग नहीं करना है, फैक्टर नहीं बनाने। टर्म यानी जो प्लस माइनस से सेपरेट होके ये अलग अलग बनता है, ये भी मोनोमियल है। -5x, ये -5y, ये 7p, ये सब मोनोमियल कहलाएंगे। दूसरा बाइनोमियल क्या होता है कि एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। 2 टर्म्स यानी a प्लस 4, अब एक तो ये हो गई, दूसरी ये प्लस माइनस से सेपरेटेड करते हैं तो 2 टर्म हो गई, एक a और एक 4, तो ये 2 हो गई, ये 1 ये 2 हो गई, यानी बाइनोमियल है। 5y और -3, ये 2 टर्म हो गई, 5y एंड 3। दूसरा 4x स्क्वायर और z स्क्वायर, ये 2 टर्म हो गई, यानी जब एक टर्म हो तो वो मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म हो तो वो बाइनोमियल कहलाता है। एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब 3 देखो, 1 2 3, आपको प्लस माइनस से सेपरेट करना है खाली। 1 2 3 टर्म है, इसमें भी 1 2 3 टर्म है, इसमें भी 1 2 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल है।
नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कोफिशिएंट यानी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट यही होता है जो इसके साथ होता है। तो ये जैसे यहाँ पे 4 हैं, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें ये मोनो है, ये बाई है, और इस तरह से पॉलिनोमियल कहलाएगा। 4, 3 से ज़्यादा है इसमें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं? जिसके वेरिएबल भी सेम हो और कांस्टेंट भी सेम हो, पावर भी सेम हो, वेरिएबल सेम और उसकी पावर सेम। जैसे अगर हम 3y देखें तो यहाँ पे 3y लाइक टर्म में और क्या होगा? y, जिसका कि वेरिएबल ओनली y हो। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। तो ये 3y का लाइक टर्म क्या होगा? मैं कट करके लिख देती हूँ नीचे। 3y एंड 7y, ये दोनों लाइक टर्म होंगे। अब हम 7x² देखें तो x² वाली टर्म कहाँ है? यहाँ है। तो ये 7x² की दूसरी जो लाइक टर्म क्या होगी? 7x² एंड -5x², ये दोनों लाइक टर्म होगी। लाइक टर्म यानी जिसका वेरिएबल सेम और उसकी पावर भी सेम। नेक्स्ट 14x, x वाली टर्म ये रही, तो x वाली टर्म ये है, तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा 14x एंड -13x, ये दोनों लाइक टर्म हो गई, इसको भी काट दिया। नेक्स्ट हमारा है 7xy, तो xy किस में आ रहा है? -5yx बोलो या xy बोलो, दोनों सेम ही है, क्योंकि y पे भी पावर 1 है, x पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी y पे पावर 1 है, यहाँ पे भी x पे पावर 1 है। तो यहाँ अगर सीक्वेंस सेम दिया है, अरे सीक्वेंस सेम नहीं दिया है लेकिन वेरिएबल और पावर सेम है, तो वो लाइक टर्म के अंदर गिना जाएगा। तो ये भी लाइक टर्म है 7xy एंड -5yx। यानी आपको मैंने अभी क्या बताया कि अगर वेरिएबल सेम और उसकी पावर सेम, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है x के ऊपर, यहाँ x है तो यहाँ भी खाली x है, यहाँ xy है तो यहाँ भी xy है, भले उसका ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन पावर दोनों पे सेम है, तो ये लाइक टर्म कहलाती है। अब 9-9y², इसका कोई भी पेयर अगर हम देखें तो -9x² कहीं भी नहीं है। अब अनलाइक क्या होता है? वेरिएबल जैसे 3y ले लिया, 3y और 7x², ये दोनों अनलाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे x² है। ऐसे ही अगर हम -9y², ये वाला, और दूसरा ले लें कुछ 7y ले लें, तो ये भी अनलाइक होगी क्योंकि यहाँ पे y पे पावर 2 है, वहाँ पे यहाँ पे y पे पावर 1 है, तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म होगा। तो यानी लाइक टर्म में आपको ये ध्यान रखना है जिसकी कि वेरिएबल सेम और पावर सेम हो, और अनलाइक यानी जिसमें पावर अलग हो, वेरिएबल भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है तो ये अनलाइक है, और यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग है तो ये भी अनलाइक है। ये ध्यान रखना है, ऊपर की पावर सेम होनी चाहिए और ये वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी लिखा है वो सेम होना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा मोनो, बाई, ट्राई, पोलिनोमियल और लाइक और अनलाइक टर्म। इसी के बेसिस पे हम जो सम दिए हुए हैं 9.1 में वो पहले कर लेते हैं। जैसे ये 5xyz² - 3xzy है, उसमें टर्म और कोफिशिएंट बताना है। टर्म मतलब इसको सेपरेट करना है, एक टर्म है 5xyz² और दूसरी टर्म है -3zy। अब इसका कोफिशिएंट क्या होता है मैंने बताया था, उसके वेरिएबल के पहले का नंबर, तो इसमें 5 होगा और इसमें वेरिएबल के पहले का नंबर है -3, यहाँ 3 लिखा अगर आपने तो वो गलत होगा। नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी एक तो 1, दूसरा x और तीसरा x², यानी प्लस माइनस को हटा के इन सबको अलग अलग कर देना है। तो इसका कोफिशिएंट तो 1 ही होगा, इसमें भी कोई नंबर नहीं है ये आगे, यानी 1 है, 1 × x, x ही होता है, और इसमें भी कुछ नहीं है यानी आगे 1 है तो 1 ही होता है। ये कैसा है, इसको 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 टोटल 3 टर्म हो गई, तो ये 3 टर्म हमने लिख ली। अब इन तीनों टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 1 है क्योंकि इसका वेरिएबल नहीं तो 1 का 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे x है तो x के आगे क्या है, कुछ नहीं है यानी 1 है, और x² के आगे क्या है 1, कोफिशिएंट यानी आगे का नंबर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट जो थर्ड सम है, थर्ड सम में भी 3 टर्म दिख रही है, एक तो है 4x² y², दूसरी है -4x² y² z² और तीसरी है z²। माइनस वाले को माइनस लगा के लिखेंगे। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 4, इसका कोफिशिएंट क्या है -4, और इसका कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1। तो इस तरह से आपको लिखना है 4 -4 एंड 1। नेक्स्ट भी 4 टर्म है, 1 2 3 4, अब वो लिख लेते हैं। एक तो है 3, दूसरा है -pq
तीसरा है क्यू आर और नेक्स्ट है आर पी, वो भी माइनस का है। तो 3 माइनस पी क्यू क्यू आर माइनस आर पी, ये लिख लिया। अब इसका कोफिशिएंट 3 का 3, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 यानी -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन दिया है। फिर इसके बाद इसमें कुछ नहीं है यानी 1, और इसमें भी यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है लेकिन माइनस है तो -1। तो ये इसके कोफिशिएंट हो गए। अब नेक्स्ट जो है उसके 3 टर्म है, x/2, नेक्स्ट है y/2 और उसका नेक्स्ट है xy माइनस xy, x/2 y/2 एंड -xy। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x निकाल दिया तो 1/2, 1/2 इंटू x/2 होता है। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका भी 1/2 होगा और इसमें कुछ नहीं है मतलब -1 क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट है 3 टर्म है 0.3a, नेक्स्ट है उसके बाद है 0.6 AB और नेक्स्ट 0.5B। अब इसमें आपको ये माइनस का है तो यहाँ माइनस लिखना है। तो 0.3A माइनस 0.6 AB और 0.5B। तो इसका कोफिशिएंट होगा 0.3 क्योंकि वेरिएबल के पहले है 0.3, ये A है। फिर नेक्स्ट होगा -0.6 और नेक्स्ट होगा 0.5। यानी सिंपल सी बात थी, आपको जो भी बताना है पहले तो इनको अलग अलग कर देना है। ये 4 टर्म होगी, ऊपर आपको ये टर्म्स और कोफिशिएंट इस तरह से हेडिंग लिख देनी है। यहाँ पे टर्म लिखते जाना और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिखने जाना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें 2 टर्म में माइनस है तो यहाँ पे कोफिशिएंट में भी 2 जगह माइनस आएगा। मैं क्लियरली दिखा देती हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट नीचे वाले में भी यहाँ पे माइनस था तो माइनस आएगा और इसमें भी माइनस आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्लासीफाई करना है एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल दैट डू नॉट फिट एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। उसको भी बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है जो कि इनमें नहीं फिट होता है। तो हम एक एक करके लिखते जाएंगे। x + y में कितनी टर्म है, 1 2, तो 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल होगा। फिर 1 2 3 4 टर्म है तो ये पहले सेकंड वाला देख लेते हैं, उसमें एक ही टर्म है यानी ये मोनोमियल, क्योंकि 1000 एक ही लिखा हुआ है तो ये मोनोमियल हो गया। फिर नेक्स्ट है इसमें 4 है यानी इसको हम पॉलिनोमियल लिख देंगे क्योंकि 1 2 3 के अंदर फिट नहीं होता है, मोनो बाई ट्राई में फिट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट में 3 है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल हो गया। इसमें भी 1 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। फिर 1 2 3, इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल लिख दीजिए। फिर 1 2 3, 3 है तो ट्राइनोमियल लिख दीजिए। फिर 1 2 बाइनोमियल, 2 के लिए बाई आएगा, 3 के लिए ट्राई आएगा और 1 के लिए मोनो आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 है यानी किसी तीनों में फिट नहीं होता है तो इसको पॉलिनोमियल लिख देंगे जो कि इन तीनों में फिट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है मोनो बाई ट्राई, 2 टर्म के लिए बाय, 1 टर्म के लिए मोनो, 4 टर्म के लिए पोली और 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल। इस तरह से आपको देखना है, इसको प्लस माइनस से सेपरेट करके गिनना है। 1 2 3, ये 1 2, ये 1 2 3, इस तरह से गिन के आपको करना है मोनो बाई ट्राई। इसका जो नेक्स्ट है एक ही टर्म है, इसको अलग अलग नहीं गिनना है, प्लस माइनस खाली देखना है। तो ये हो गया मोनोमियल। फिर नेक्स्ट है 1 2, तो ये बाइनोमियल और ये भी 1 2 है तो बाइनोमियल। तो इस तरह से हमको सेपरेट करना था मोनो बाय और ट्राई में, तो ये हमने कर दिया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी आपको काम आने वाला है 9th 10th में। इसमें 2 मेथड हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो दोनों आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आगे जब आप डिवीज़न करते हैं इसका पॉलिनोमियल का तो आपको ये मेथड काम आता है सब्ट्रैक्शन वाला। इस तरह से अरेंज कर होता है उसमें डिवीज़न में, क्योंकि डिवीज़न में 1 के नीचे 1 नंबर लिखते हैं हम, और दूसरा जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं या कुछ करते हैं तो उसी तरह से ये भी सॉल्व करते हैं लाइक टर्म को साथ ले रख के। तो ये मेथड भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मेथड मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन है एट द फॉलोइंग में ये बाइनोमियल दिए हुए हैं AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB, इसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमने पहला वाला लिख दिया AB माइनस BC।
अब बी सी माइनस सी ए है, तो बी सी ये रहा, और बी सी कौन सा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है, उसके नीचे अरेंज करना है। लाइक टर्म आपको पता है, ये बी सी, ये बी सी, यानी ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, वेरिएबल सेम पावर सेम। तो ये बी सी यहाँ लिख दिया, प्लस साइन का था तो प्लस लगा दिया, और माइनस सी ए, अब ये तो सी ए है नहीं तो इसके नीचे तो नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम अलग बाहर लिखेंगे। तो ये ए बी माइनस बी सी हो गया फर्स्ट वाला, उसके नीचे हमने लिखा, जैसे एडिशन में हम एक के नीचे एक नंबर अरेंज करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं। ए बी माइनस बी सी के बाद बी सी के नीचे बी सी आएगा, और सी ए नहीं है तो हम अलग से माइनस सी ए लिख लेंगे। अब ये सी ए है तो ये सी ए प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस सी ए, और माइनस ए बी यानी ये माइनस ए बी। साइन के साथ चलना है, आपको ये ध्यान रखना है, आप साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी प्लस लगा लें, यहाँ पे भी प्लस लगा लें, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा लें। इसको लाइक टर्म के हिसाब से अरेंज कर दें। अब ए बी में से ए बी जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी कट जाएगा, बी सी भी कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, टू में से टू गए तो क्या बचता है, जीरो बचता है ना, तो सारे कट हो गए तो आंसर क्या आएगा, जीरो, कुछ भी नहीं बचा, आंसर आप जीरो लिख देंगे, सिंपल सा था। अब इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो क्वेश्चन है उसमें कोमा की जगह पहले प्लस लगा लेंगे, तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा की जगह प्लस सी ए माइनस ए बी। अब क्या करना है, लाइक टर्म को साथ में लिखना है, ए बी के साथ ए बी लिखना है, तो ये पहला ए बी, इस पे प्लस साइन था, और दूसरा ए बी कहाँ है, यहाँ, और उस पर क्या साइन है, माइनस ए बी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी। अब बी सी की तरफ चलेंगे, बी सी क्या है, माइनस बी सी, तो यहाँ माइनस बी सी लिखेंगे, और दूसरा बी सी है प्लस बी सी, तो वो प्लस बी सी लिखेंगे। फिर सी ए है माइनस सी ए, और फिर ये सी ए है प्लस सी ए, यानी ऊपर भी 6 टर्म थी, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 हो गई। लाइक टर्म के हिसाब से हमने साइन लगाते हुए उसको अरेंज कर लिया, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। अब आप देखेंगे एक माइनस एक प्लस आप काट दीजिए, काटने के बाद इसका आंसर सारे कट जाते हैं, जब प्लस माइनस में तो जीरो आता है, मल्टीप्लाई में 1 आता है लेकिन इसमें जीरो आता है, तो ये आंसर जीरो आ गया। अब नेक्स्ट सम से समझाती हूँ और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये 3 टर्म वाली दी हुई है आपको क्वेश्चन, a माइनस बी प्लस ए बी, तो वो हमने सबसे पहले लिख लिया। अब b है, b कौन सा है, प्लस b, तो b के नीचे b आएगा प्लस b। अब माइनस c बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं c, तो उसको थोड़ा बाहर लिखेंगे, और बी सी भी नहीं है तो प्लस बी सी भी बाहर लिखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में है सी, सी यानी कौन सा सी, प्लस सी, वो हमने लिख लिया, माइनस ए यहाँ लिख लिया, और प्लस ए सी और बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लाइक टर्म की कैटेगरी में नहीं आता, ये अलग ही जाता है। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, बाकी बाजू में, ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर ये बी माइनस सी प्लस बी सी, ये सी यानी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब अगर आप देखेंगे तो प्लस ए माइनस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, और माइनस सी प्लस सी कट गया। अब आपका क्या बचा वो आपको लिख देना, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, ए बी प्लस ए बी मतलब ए बी, फिर क्या बचा प्लस बी सी, और फिर क्या बचा प्लस ए सी। तो आपका आंसर आएगा यही, क्योंकि ये तो कट गए हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका हुआ। अब सेकंड मेथड से देख लेते हैं। लाइक टर्म को साथ में लिखना है, ए है इधर, ये रहा माइनस ए, फिर बी माइनस बी है, और ये प्लस बी है, फिर ए बी है तो ए बी, एक एक करके चलेंगे हम, ये हो गया ये हो गया। अब तीसरा नंबर पे क्या था, ए बी, तो ये प्लस ए बी लिख लेंगे, फिर बी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आपको ऐसा है तो आप काटते जाइए, ए हो गया, ये हमने ए लिख लिया, फिर ये बी हो गया, बी लिख लिया। अब नेक्स्ट नंबर पे ए बी आ रहा है तो ए बी लिख लिया, ए बी का कोई लाइक टर्म नहीं है तो ए बी लिख लिया। अब माइनस सी है तो ये माइनस सी, और उसका कोई लाइक टर्म है, यस है, प्लस सी। फिर बी सी है तो बी सी लिख लिया, फिर लास्ट में ए सी बचा तो ए सी लिख लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक उठाते जाइए, ए का लाइक टर्म माइनस ए, फिर माइनस बी का लाइक टर्म प्लस बी काटते जाइए, फिर ये बचा था ये लिख लिया, फिर माइनस सी का लाइक टर्म प्लस सी काट लिया, फिर बी सी बचा और ए सी बचा लिख लिया। अब ये कटेगा प्लस ए माइनस बी प्लस बी, और माइनस सी प्लस सी कर लिया, तो बचा क्या, अब ए बी सी और ए सी। तो ए बी साइन प्लस का ही था, बी सी पे भी प्लस का साइन है, और ए सी पे भी प्लस का साइन है, तो बस उसको आपको लिख देना है, ये हो गया आपका। तो ए बी सी और ए सी ये आपको लिखना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
ये मैं आपको इस मेथड, दोनों मेथड से बता रही हूँ। आपकी बुक में ये मेथड अभी दिया है, लेकिन ये मेथड भी यूज़फुल है और आप लाइक टर्म से करते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहता है। ये भी समझना है, ये भी समझना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक ही मेथड से करा रही हूँ। 3 टर्म वाला दिया हुआ है 2p² माइनस 3pq प्लस 4। अब इसके नीचे इसको अरेंज करना है। ये 5 है यानी ये प्लस 5 है तो ये इसके नीचे आएगा। फिर 7pq वाली ये टर्म है तो ये प्लस 7pq इसके नीचे आएगा। और माइनस 3p² है तो p² यहाँ है तो ये माइनस के साथ लिखना है, माइनस 3p²q²। अब इसको हमको ऐड करना है। ऐड करना है यानी क्या होगा, वेरिएबल तो सेम ही लिखेंगे। ये 2 में से 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 होता है, लेकिन 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये 2 एक प्लस का है एक माइनस का है। देखिए इंटीजर यहाँ भी आ गया, एक प्लस एक माइनस हो तो नंबर्स को माइनस करते हैं और साइन ग्रेटर नंबर की लगाते हैं। ये क्या होगा, 2 में से 3 गया 1 और ये माइनस, ग्रेटर पे माइनस की साइन है तो -1। तो हम -1 नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, -p²q², क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। कुछ नहीं है माने ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। जैसे मैंने कोफिशिएंट में आपको बताया था कि कुछ नहीं है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, -1। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 और ये माइनस साइन, तो ये हो गया p²q²। नेक्स्ट 3 में से 7 गए, 3 माइनस 3 और प्लस 7, एक माइनस एक प्लस यानी माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गए 4 आएगा और ग्रेटर की साइन यानी +4, तो ये हो जाएगा +4pq और ये दोनों प्लस के ही हैं तो 5 + 4 9। यानी आपको यहाँ पे तो अरेंज एक के नीचे एक ही हो गए, 2p²q² के नीचे ये वाला आ गया माइनस वाला, फिर pq के नीचे ये pq वाला आ गया और 4 + 5 साथ में आ गया। अब इसको आपने सॉल्व किया इंटीजर के रूल के हिसाब से तो ये p²q² -1 p²q², तो मैंने आपको बताया कि 1 नहीं लिखते हैं हम। फिर ये 7 में से 3 गया 4 और ग्रेटर पे प्लस की साइन तो ये 4pq हो गया और ये 9 हो गया। ऐसे ही नीचे अब देखते हैं 4 अलग अलग दिया हुआ है, lm² + m², ये हमने लिख लिया। फिर m² इसके नीचे आएगा और वो भी प्लस का है तो m² + n² यहाँ लिखेंगे। फिर n² + l², सॉरी यहाँ प्लस नहीं, n² प्लस का है और l² भी प्लस का है तो ये यहाँ लिख लिया। अरेंज ठीक से करना है, पहला वाला लिख लिया, फिर दूसरा m² और n² इसके आगे, फिर n के नीचे n आएगा प्लस का और l² इधर जाएगा। फिर 2lm ये कहीं भी नहीं आता है, ये प्लस 2lm + 2mn + 2nl, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं कॉमन तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हमको ऐड करना है तो देखिए ऐड करने में अगर 1 + 1 माइनस होता तो हम काट देते, लेकिन ये 1 + 1 माइनस नहीं है, एक l² ये एक l² ये, तो टोटल कितना हो गया 2l², एक m², 2 m², एक एक 1 1 है ना यहाँ पे मैंने बताया था, तो ये 2m² हो गया और ये 2n² हो गया और ये ऑलरेडी है ही 2lm + 2mn + 2nl, ऐसा कैसा हम लिख देंगे। तो ये इस तरह से आपको अरेंज करके करना होता है। आप चाहें तो लाइक टर्म के हिसाब से भी कर सकते हैं, l² + l² + m² + m² + n² + n² और आगे का ऐसा कैसा लिखें तो जो सेम है वो ऐड हो जाएंगी कि 1 ये और ये एक 1, आगे 1 1 है तो 2 हो गए, 2l² हो गया। ऐसे ये सारे करके आपको लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 फिनिश हुआ, एडिशन वाला। सब्ट्रैक्शन वाला नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इतना आप समझिए और एक्स्ट्रा सम अगर एग्जाम्पल दिए हैं तो उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू।